हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इमर के अपनी अदाओं पे अमर हो जाऊं, मर के अपनी अदाओं पे अमर हो जाऊं, मर के अपनी अदाओं पे अमर हो जाऊं, मर के अपनी अदाओं पे अमर हो जाऊं, उनकी दहलीज के काबिल मैं अगर हो, उनकी दहलीज के काबिल मैं अगर हो जाऊं, मर के अपनी और उनकी राहों पे मुझे इतना चलाना या रब, उनकी राहों पे मुझे इतना चलाना या रब, उनकी राहों पे मुझे इतना चलाना या रब, के सफर करते हुए गर दे सफर हो जाऊं, के सफर करते हुए गर दे सफर हो जाऊं, मर के अपनी अदाओं पे अमर हो जाऊं, और जिंदगी ने तो समंदर में मुझे फेंक दिया, जिंदगी ने, बोलो यार, को पता है कि सारी आवाज कल के लिए बचा के रखे हो क्या? कुछ शर्म करो, अल्लाह के खौफ अंदर पैदा करो दिल के अंदर। वापस से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस जिंदगी ने तो समंदर में मुझे फेंक दिया, जिंदगी ने तो समंदर में मुझे फेंक दिया, अपनी मुट्ठी में वो ले तो गोहर हो जाऊं, अपनी मुट्ठी में वो ले तो गोहर हो जाऊं, और मेरा महबूब है वो रहा खबरे कौन मकान, मेरा महबूब है वो रहा बरे कौन मकान, उसकी आहट जो मैं सुन लूं तो खिजर हो, बहुत अच्छे, जिंदाबाद, उसकी आहट जो मैं सुन लूं तो खिजर हो जाऊं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के अपनी आखिरी शेर मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, मर के अपनी अदाओं पे अमर हो जाऊं,
मर के अपनी, और इस कदर इश्क नबी हो कि मिटा दूं खुद को। इस कदर इश्क, इस कदर इश्क नबी हो कि मिटा दूं खुद को। इस कदर इश्क नबी हो कि मिटा दूं खुद को। इस कदर खौफ खुदा हो कि निडर हो जाऊं। इस कदर खौफ खुदा हो कि निडर हो जाऊं, मर के अपनी। बकते के शेर समाप्त करें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आरज़ू अब तो मुज़फ़्फ़र जो कोई है तो ये है। आरज़ू अब तो, आरज़ू अब तो मुज़फ़्फ़र जो कोई है तो ये है। जितना बाकी, जितना बाकी, जितना बाकी हूँ मदीने में बसर हो जाऊं। जितना बाकी हूँ मदीने में बसर हो जाऊं, मर के अपनी अदाओं पे अमर हो जाऊं। उनके दहलीज़ के काबिल मैं अगर हो जाऊं। दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त बड़ा मुख्तसर मिला है और उसी में सब समेटना भी है, और आपको आपकी हद भी एक मुकर्रर कर दी गई है, इतनी ही वक्त तक आप सुन सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, बना दिया गया है। अफसोस तो इस बात का है कि जिससे लोग सीखते हैं उसके आगे मेड़ी बांध दी जाती है, खाई खोद दी जाती है, और इल्ला माशाअल्लाह, और जिससे लोग बहुत कम फायदा हासिल करते हैं उसके लिए पूरा मैदान साफ है। खैर, उससे कोई गरज नहीं हमको। जो हजरात तशरीफ लाए हैं आप उनको मोहब्बत के साथ सुनिए, दुरूद पाक कवित करें, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी बेलौस करीमी पे जी कुर्बान गया, उसके दर बन के गदा वक्त का सुल्तान गया। सोए ताइफ तो कभी जानिबे फारान गया, नेमतें बाढ़ तजी समत वदी शान गया। साथी मुंशी रहमत का कलम दान गया, और फक्र फाका ही सही दौलतो सरवत न सही, न सही और कुछ हासिल तुम्हें शोहरत न सही, दौलतो मिल्कियतो अजमतो शोहरत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, और उनकी राहों पे जिगर अपना बिछाने के लिए अब चलो रोशनीए नजमो कमर से पहले, अब भला तैबा से तुम दूर रहोगे कैसे। जानो दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, और सुल्ताने बज़्मे मिल्लते बैजा कहूँ तुझे, रश्के मसीह नाज़िश मूसा कहूँ तुझे, मसनद नशीने अर्श मुअल्ला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ की मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। जो सोचिए उससे फजूं शान मुस्तफ़ा सानी नहीं रसूलों में कोई भी आपका, यूं तो है बेशुमार मरातिब तेरे शहा, लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। खालिक का बंदा खल्क का
आका कहूँ तुझे और मरहबा रंग है क्या खूब निराला तेरा, झूम उठा जो पिया वस्ल का प्याला तेरा, औलिया ढूंढते फिरते हैं कनारा तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। थोड़ा सा आवाज बहुत इतनी दूर से बोलना चाहिए भाई साहब, वरना हमें लगता है सब कुछ गली के लिए छोड़ रखा है। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और बखुदा ममलकते फक्र का तू नाजिम है, ताजदारों पे सदा धाक तेरी कायम है, क्यों ना राहिम हो कि अल्लाह तेरा राहिम है, क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा, और हम दरे गैर को खातिर में भला क्यों लाते, बस से बोले सुभान अल्लाह, हम दरे गैर को खातिर में भला क्यों लाते, उम्र गुजरी तेरी दहलीज पे टुकड़े खाते, कोई क्यों मारे तेरे होते तेरे कहलाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, हश्र तक मेरे गले में रहे, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, और तेरे बदखाह की जिस नहज पे भी उम्र कटे नहीं हटता, वो अगर अपनी डगर से न हटे, और दुश्मनी पर तेरे हर चंद मुखालिफ हो डटे, तू घटाने से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। दुरूद पाक कवित करें, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े खुशकिस्मत आप हजरात हैं कि आपने बिलउमूम जुमला औलिया कराम और बिलखुसूस हुजूर सैयदी मुर्शिदी आकाए मौलाई सैयदना मुहय्यिद्दीन हसनी हुसैनी कुतुब रब्बानी महबूब हक़ानी सरचश्मे सुल्तानी सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर की बारगाह में खिराज अकीदत पेश फरमा रहे। हम सब का अल्हम्दुलिल्लाह, हम सुन्नियों की किस्मत है कि औलिया अल्लाह का दामन हमारे हाथ में है, इश्क करते हैं उनसे, मोहब्बत करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि खुलूस से की जाने वाली मोहब्बत यहाँ भी उसका सिला मिलता है, वहाँ भी मिलना है। बोलो इंशाअल्लाह, यहाँ भी उसका सिला मिलना है, वहाँ भी उसका सिला मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर आप अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हैं और खुलूस के साथ मोहब्बत करते हैं तो कुर्बान जाओ, मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूँ, जो अल्लाह के वली से मोहब्बत करता है, जो अल्लाह के वलियों से इश्क करता है, जो अल्लाह के मुकर्रबीन से मोहब्बतें करता है, अल्लाह अल्लाह वो खुदा का प्यारा बन जाता है, वो अल्लाह का महबूब बन जाता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे इश्क करता है, अल्लाह उससे प्यार करता है। हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा का जम्मे गफीर है, मेरे आका तशरीफ फरमा है, आकाए दो जहां फरमाते हैं, सहाबा आओ हम तुम्हें एक वाकया सुनाते हैं, एक आशिक का वाकया जो एक अल्लाह के वली से मुलाकात की गरज से निकला है, अपने घर से निकला है, रास्ते में अल्लाह ने एक फरिश्ते को बशक्ल इंसानी मुकर्रर फरमा दिया। जब उधर से गुजरा तो फरिश्ते ने पूछा किधर जा रहे हो, कहाँ जाना हो रहा है? तो उसने कहा सुनो, वो सामने जो बस्ती है उस बस्ती में एक अजीम हस्ती है, उस हस्ती को मेरी आंखें देखने को तरसती, उसी से मिलने जा रहा हूं, उसी से मोहब्बत करता हूं। तो फरिश्ते ने पूछा क्यों, कोई खूनी रिश्ता है, कोई गरज है, माल की लालच है, कोई बात है, क्यों मिलने जा रहे हो? तो उस आदमी ने जवाब दिया नहीं, न कोई खूनी रिश्ता है, न मिलने जा, न कोई खूनी रिश्ता है, न माल की तलब है, न दौलत की तलब है, गैर अन्नी अहबब्तुहु फिल्लाह, हम फकत इसलिए मुलाकात के लिए जा रहे हैं कि वो अल्लाह का महबूब है। जिंदाबाद जिंदाबाद।
वो अल्लाह का महबूब बंदा है, उसे देखते हैं तो रब याद आता है, उसकी बात सुनते हैं तो दिल पर पड़े हुए गफलत के पर्दे हट जाते हैं, उसकी बातें सुनते हैं तो जंग आलूद दिल नूरानी हो जाता है। जब वो बात करता है तो अपनी बात में वो हमें हमारे रब का पता बताता है। तो फरिश्ते ने कहा सुन, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैका, मैं फरिश्ता हूं जो रब ने तेरी तरफ भेजा है। अब बंदा अंदर अंदर मुस्कुराया, मेरे यार की गली कितनी प्यारी है कि जहां जाने से फरिश्तों से भी मुलाकात हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहाँ जाने से फरिश्तों से भी मुलाकात हो जाती है। अल्लाह अल्लाह वह मुस्काया। उसके बाद फरिश्ते ने कहा सुन, अब अल्लाह का पैगाम तेरे लिए है। कहा क्या रब का पैगाम है? कहा अहबब्तु का कमा तुहिब्बु फिया, अल्लाह का पैगाम ये है कि रब तुझसे मोहब्बत करता है। क्यों? क्योंकि तू उसके वली से मोहब्बत करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके महबूब बंदे से मोहब्बत करता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि इन अल्लाह के वलियों से मोहब्बत का सिला बोलो इंशाअल्लाह मिलेगा, इंशाअल्लाह, मगर दिल में खुलूस हो, मोहब्बत में खुलूस हो। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह के वली हमारे लिए अल्लाह की तरफ से अजीम नेमत हैं, रहमत हैं, बरकत हैं। ये अल्लाह के मुकद्दस वली हमारे लिए हाफिज और नासिर भी हैं। हमने जब जब लगाया या गौस अल मदद, जब जब लगाया या ख्वाजा अल मदद, जब जब लगाया मौला अली अल मदद, तब तब लोगों के दिलों को, लोगों के सीनों पे सांप लोटा है, लोगों को मिर्ची लगी है। हाँ हाँ, लोगों को मिर्ची लगती है, खाते हैं गौसे आजम के नाम का, भर भर पेट खा लेंगे बिरयानी, 10-10 प्लेट उड़ा देंगे, मगर जब बात आएगी हाफिज और नासिर की मुकर जाएंगे। तभी तो सैयदी सरकार आला हजरत ने फरमाया, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझाएं, है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। कहते हैं सुनो ओ सुन्नियो, तुमने जलसे का इनकार कर लिया, गौसे आजम का जिक्र किया या गौस अल मदद कह दिया, मगर कुरान में तो ये लिखा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, क्या अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई मददगार नहीं है? ये तुम कहां से उठा लाए? गौसे आजम को मददगार बना लिया, ख्वाजा गरीब नवाज को मददगार बना लिया, मखदूम माहिमी को मददगार बना लिया, अल्लाह के वलियों को मददगार बना लिया, सालिहीन को, शोहदा को, सिद्दीकीन को, नबीजीन की जमात को तुमने मददगार बना लिया। आवाज आती है जब ये खबर हमारे उलमा के बीच गर्दिश कर रही थी तो किसी मर्द मुजाहिद ने खड़े होकर जवाब दिया, ओ बदबख्तो, तुम्हारी अक्ल पर पत्थर तो बहुत पुराना पड़ा हुआ है, तुमने न कल कुरान समझा था न आज तुमने कुरान समझा है, नादान। यहाँ पर वलीयुल्लाह की नफी नहीं है, वलीयुम मिन दूनिल्लाह की नफी है। क्या वलीयुल्लाह की नफी नहीं है, वलीयुम मिन दूनिल्लाह की नफी है। अल्लाह ने इशारा उन्हें किया है जो कुफार को मदद, जो क्या कहते हैं, बुतों को अपना मददगार बना लिया, जिन्होंने बुतों को अपना मददगार बना लिया, लात उज़्ज़ा को मददगार बना लिया, जिसको ताकतवर देखा उसको मददगार बना लिया, जमीन को मददगार बना लिया, आसमान को मददगार बना लिया, शजरो हजर को मददगार बना लिया, लालो गोहर को मददगार बना लिया। आवाज आती है नादानो, ये उनके लिए है जिन्होंने खुद अपना मददगार चुना है, मगर हमने जिसे मददगार माना है, माना तब है जब रब ने हमारे लिए बनाया है। वो कौन है? अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन। नबीजीन हमारे मददगार, सिद्दीकीन हमारे मददगार, शोहदा हमारे मददगार, सालिहीन हमारे मददगार। और बदबख्तो, इनमें उनमें जमीन आसमान का फर्क। अरे वो जिसे बनाए वो अपने मसनूई नासरीन के साथ जहन्नम में जाए, और जिसे रब अपने बंदों के लिए बनाए वो उस वक्त तक जन्नत में न जाए जब तक उसका चाहने वाला न चला। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने उन्हें माना तब है जब रब ने बनाया, जब रब ने बनाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो अपनी मज़ारों में आराम फरमा है, बड़े पावरफुल है, बड़े ताकतवर हैं। ये ताकत, ये इनको अल्लाह ने जो शक्ति अता फरमाई है, अल्लाह अल्लाह, बड़ी इन्होंने मशक्कतें, बड़े जद्दोजहद किए, ये मकाम उन्हें मिला। बोलो ऐसा है कि नहीं?
अब अगर कोई सोचे कि ये जो नगर नगर डगर डगर बरसाती मेढक की तरह बाबा निकल रहे हैं हर जगह, ये कौन है? ये बूंदा वाले बाबा है। ये कौन? ये चूड़ी वाले, ये लहंगा वाले। अब लहंगा वाले भी निकल रहे हैं, अब लोग उनके आगे पीछे दौड़ते हैं। आज हालत ये है, हमें मौलवियों की जरूरत नहीं, हम खुद डिसाइड करेंगे कि कौन अल्लाह का वली है कौन नहीं। अब उसके लिए पहचान इन लोगों ने क्या रखी है मालूम है? शराब पीता हो, भंग पीता हो, चरस पीता हो, फटा पुराना कपड़ा पहनता हो, और हालत ये हो कि अक्लो शऊर वाला भी हो। जहां मिल जाए बस मस्त कलंदर मिल गया, अब लाइन लगना शुरू, और ये पहचान बन गई। आज जहां देखाओ एक लाइन लगी हुई है, अक्ल भी है, शऊर भी है, पहचान भी रहा है, ये खाना है, ये पीना है, ये शराब है, ये दूध है, ये फला है, ये धमका है, सब पहचान। लेकिन अब लोगों ने एक तरीका बना लिया, लिबास ऐसा होना चाहिए, एक तरीका बना लिया। हजरत सैयदना इमाम गजाली अली रहमत रिजवान अपनी किताब मिनहाजुल आबिदीन के अंदर लिखते हैं कि हजरत इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में फरकद संजी आया। उलमा की खास तवज्जो है, क्योंकि इनकी दुआओं के सारे ही से मैं बोल रहा हूं, ये बड़ी ऊंची जमात है, बड़े अजीम लोग हैं, ये दुआएं दे दे तो क्या से क्या ना हो जाए। फरकद संजी आया, दुर्वेशाना गुदड़ी पहने हुए। हजरत इमाम हसन मुश्तबा नया लिबास पहने थे, आप तशरीफ रखते हैं। वो आया, आने के बाद कभी आपके क्या कहते हैं, आपके लिबास को देखता, कभी आपको देखता, टच करता, देखता, टच करता। आप जलाल में आए, फरमाते हैं फरकत संजी सुन, तू मेरे लिबास को क्यों बार बार देख रहा है? सुन बदबख्त, तेरा लिबास जहन्नमियों का है, मेरा लिबास जन्नत। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, लिबास जन्नतियों वाला है। आप फरमाते हैं सुन, अक्सर लोग जहन्नम का ईंधन पहने होंगे वो जो अपने अंदर जो मक्कारी वाला लिबास पहनते हैं, मगर दिल के अंदर लिबास तो जुहद वाला पहनते हैं, मगर दिल के अंदर बग़्ज़ और कीना रखते हैं। और आप फरमाते हैं सुन, खुशपोश इंसान मगर साफ दिल का इंसान इन मक्कारों से 1000 दर्जे बेहतर है। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला, मगर लोगों ने एक पहचान बना ली। आज लोगों ने एक पहचान बना ली है, अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्गों ने इतनी मेहनतें की, इतनी मशक्क़तें की, क्या क्या न झेला, मगर ये सोचते हैं आज तो हालत इतनी ख़राब है कि इस मनसब को, मनसबे विलायत को लोगों ने ऐसा पामाल किया है, लोग इसको हलवा पूरी समझे, जो देखो वही बैठा है, अपनी दुकान खोल कर बैठ गया। आओ मेरे पास, कुछ करो ना करो, बस मैं भी नाचूं तुम भी नाचो, तुम जन्नती हो जाओगे, कोई अमल करो कि ना करो। आज हालत इतनी खराब है, लोगों ने जन्नत को बड़ा आसान समझ लिया, लोगों ने जहन्नम से डरना छोड़ दिया। अपनी अशार में, अपनी गुफ्तगू में, लोगों की गुफ्तगू से पता चलता ही नहीं जहन्नम का कोई खतर नहीं। अल्लाह ने क्या फरमाया? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़याम वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम। अल्लाह का वली महबूब बंदा रात रात भर इबादत करता है, जन्नत को सवाल नहीं करता, जहन्नम से पनाह। अल्लाह के महबूब बंदों का ये शेवा है। और आज हालत ये है कि जिसको जन्नत जाना हो हाथ उठाए, सब उठा दें, ऐसा लगता है जन्नत फ्री में बट रही है। जिसको मदीना जाना हाथ उठा लो, ऐसा लगता है कि पासपोर्ट, वीजा, टिकट सब लेकर चलते हैं साहब, आओ लेते जाओ। अल्लाह अल्लाह, रात में हाथ उठाए, सुबह वही हाथ ताश के पत्ते फेंकते हुए नजर आ रहा है। बड़ी हालत खराब है। और लोगों का आलम ये है, अवाम का आलम तो ये है कि भाई साहब बस आप किसी ऐसे पीर को ढूंढ लीजिए जो खुद न नमाज पढ़ता हो, ना हमें नमाज का हुक्म दे, वो भी आज़ाद हम भी आज़ाद। हमारा उनका मामला ये है कि उन्हें नाच से, गाने से, कव्वाली से और नचनिया गजनिया से फुर्सत नहीं मिलती है। थोड़ा सा फुर्सत मिलेगी तो होटल पे बैठ के फतवाबाजी कर लेंगे। और हमारा आलम ये है, इल्ला माशाअल्लाह हम स्टेज तक महदूद हो।
सुन्नियत तबाह हो रही है, सुन्नियत का बेड़ा गर्क हो रहा है, मगर जरा सा भी हमें एहसास न रहा। आज हालत ये है कि हमारे पड़ोस में अलीगंज में एक गांव है, एक जमाना वो था हजरत, एक जमाना था कि हर घर में मसलक आला हजरत के नारे लगते थे, हर घर में। मगर आज जाकर देख लो 75% लोग वहाबी हो गए, अल्लाह सुले कुल्ली हो गए। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने अपना झंडा गाड़ने के लिए सुन्नियत को बर्बाद कर दिया। आज सुन्नी का जलसा है, खतीब सुन्नी है, नात खा सुन्नी है, मगर नारा हुजूर सैयदी मुर्शिदी आकाई मौलाई हुजूर ताजुश्शरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शहजादे हुजूर ताजुश्शरिया के खिलाफ नारेबाजियां की जाती हैं। इससे सुन्नियत फैलती है कि सुन्नियत डूब रही है? बताओ, सुन्नियत फैलेगी कि सुन्नियत का बेड़ा गर्क होगा? कहना तो नहीं चाहता था, मगर बात आ गई तो सुन ले। अभी गुज़श्ता साल मेरे गांव का एक बड़ा मामला हुआ, सब जानते, किसी से कोई हाल पोशीदा नहीं, किसी को बात खराब नहीं लगना चाहिए, मैंने किसी पर फोकस नहीं किया। मामला इतना बिगड़ गया, लोगों से राब्ते किए गए, मगर किसी ने ची पू तक न किया। बात सुन्नी मदरसे की थी, बात सुन्नी उलमा की थी, सुन्नी अवाम की थी, सुन्नी तलबा की थी। आज मदरसे के उन तमाम तलबा की जिंदगियां बर्बाद हो गई। वो पढ़ेंगे मदरसे में, वो तो मदरसे निकल कर काम काज करना शुरू कर देंगे, उनकी जिंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, उनकी तालीम खराब हो गई। सारे अवाम खवास सब मुंह में दही जमा के बैठे थे, कोई बोलने का रवादार न था। सिर्फ एक मेरे इल्म में जहां तक बात है, एक मर्द मुजाहिद मुफ्ती शमसुद्दीन मकरानवी साहब, उन्होंने अपने मुजाहिदाना तेवर के साथ थोड़ी सी इस पर गुफ्तगू की थी, बाकी सब खामोश हो गए। यहां तक कि हमारे जिले पर के उन बड़े बड़े लोगों से भी राब्ते किए गए, मसनदे फसाद व बलागत के ताजदारों से भी कहा गया, मैदान खिताबत के शहसवारों से भी कहा गया, स्टेज पर चीर फाड़ करने वालों से भी कहा गया, मुफ्त के मुफ्तियों से भी कहा गया, मगर सबकी जबानें बंद। फिर क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था, हुआ वही जिसका डर था। जब लोगों ने देखा सुन्नी मदरसा है, सुन्नी अवाम है, सुन्नी लोग हैं, तो दूसरे लोगों ने पांसा फेंका, मौके को गनीमत समझा और दौड़ पड़े, लोगों को हाथों हाथ लिया। उस एक्शन का रिएक्शन हुआ, ये हुआ कि आज अक्सरियत देवबंदियत की तरफ माइल हो गई, अक्सरियत देवबंदियत की तरफ माइल हो गए। लोग सुले कुल्ले हो गए और बोलते क्या तुम्हारे मौलवी करते क्या है? सिर्फ स्टेज पर कूदते हैं और चंदा लेते हैं, उसके अलावा और क्या करते? माज़अल्लाह, हमारा सर झुक जाता है, हमें तकलीफ होती है। हमारी जमात है ये, इसमें कोई शक नहीं, जमात अहले सुन्नत ही नाजी जमात, तकलीफ होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपने फायदे के लिए सुन्नियत का जनाजा ना निकाल, सुन्नियत को बचाओ, बचाने का वक्त है। और उनसे भी कहना चाहता हूं, बाकी बात बहुत है, बहुत ज्यादा अपनी बात को लंबी चौड़ी ना करके बस मैं खत्म करूं। और उनसे भी कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने उनके एहसानात के नीचे दबकर अपना मजहब और मसलक तब्दील कर लिया, लोगों ने यहां तक किया कि उस मदरसे से निकालकर दूसरे मदरसे में अपने बच्चों का दाखिला तक करवा दिया। लेकिन उनसे भी, उनको भी मेरा पैगाम है कि जिन लोगों ने उनके एहसानात के नीचे दबकर, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो दुआ करते हैं अल्लाह इन बदबख्तों के एहसानात से बचाए। ये एहसान करेंगे तो उस एहसान का बदला भी लेंगे। जिन लोगों ने उनके एहसानात के नीचे दबकर अपना मजहब और मसलक तब्दील कर दिया, उनसे भी कहना चाहते हैं, सुन्नी काहिल हो सकता है, सुन्नी बेअमल हो सकता है, मगर सुन्नियत कल भी साफ और शफाफ थी, आज भी है, सुबह क़यामत तक रहे। यही नाजी जमात है। तुमने हिदायत का रास्ता छोड़ करके गुमराही का रास्ता इख्तियार किया है, ये क्या बात है? एहसान अगर कोई करे तो एहसान का बदला एहसान से दो, ईमान से नहीं देना। हक है हज़रत, बिल्कुल। एहसान का बदला एहसान से दिया जाता है।
ईमान से नहीं देना चाहिए। एहसान किया था, तुम भी एहसान कर देते, हम भी एहसान कर देते, मगर तुमने अपना मसलक ही छोड़ दिया, मसलक अहले सुन्नत ही को छोड़ दिया। तुम क्या समझते हो तुमने बहुत अच्छा रास्ता इख्तियार किया है? नहीं, गुमराही का रास्ता इख्तियार किया है। हिदायत का रास्ता यही है, यही नाजी जमात है। अगर इसका दामन पकड़े रहोगे तो जन्नत तुम्हारा इस्तकबाल करेगी, वरना याद रखना अगर तुम उसी पर डटे रहे और इन बदबख्त और मुनाफिकों के पीछे लगे रहे तो याद रखना कि खुद भी जाएंगे, तुम्हें भी जहन्नम में लेकर जाएंगे।